इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट मेरा एक तरह का ऐसा करंट है जो किसी भी फ्री स्पेस में एग्जिस्ट करता है जब हम उस फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ड्यू टू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक, डिस्प्लेसमेंट करंट जो मेरा होता है ये ना फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, यानी कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। Displacement current is the functions of electric field। ठीक है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शंस होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया दिया था किसने? तो डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया दिया था मैक्सवेल्स ने दिया था। ठीक है, और इस पे डिटेल वीडियो है कि इसका आइडिया डिस्प्लेसमेंट करंट का कैसे आया था, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक ना, तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि जस्ट ये डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या। तो डिस्प्लेसमेंट करंट मेरा एक तरह का ऐसा करंट है जो फ्री स्पेस में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, और अब देखो इसमें क्या है नेक्स्ट, कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, इसको एग्जिस्ट करने के लिए या फ्लो करने के लिए ना किसी भी वायर की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जनरली हमको करंट अगर फ्लो कराना है तो हमें वायर की जरूरत पड़ेगा, बट ये जो ऐसा करंट है ना जो फ्री स्पेस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इसका अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना है तो ये करंट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? तो यह कैपेसिटर के केस में यह करंट एग्जिस्ट करता है। कहाँ पे? कैपेसिटर के उसके इनसाइड में यह करंट एग्जिस्ट करता है। अभी मैं आपको जस्ट आगे बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद मैं कुछ बताऊं, इससे पहले आपको कुछ ना थोड़ा सा जानना चाहिए कि मेरा करंट कितने तरह का होता है। तो देखो मैं यहां पे आपको बता दूं कि जो करंट होता है ना वो मेरा जनरली 3 तरह का करंट होता है। 3 तरह का करंट होता है। इसमें जो पहला होता है वो होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि अभी मेरा टॉपिक है, डिस्प्लेसमेंट करंट। दूसरा होता है कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट। तीसरा होता है कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट। ठीक है, तो अब देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, तो मैंने अभी बताया कि यह फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से एग्जिस्ट करता है। कंडक्शन करंट मेरा क्या है? तो कंडक्शन करंट मेरा एक ऐसा करंट है जो किसी भी वायर से होकर करंट क्या होता है मेरा फ्लो करता है, या किसी भी वायर में यह करंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कंडक्शन करंट को फ्लो होने के लिए चार्ज की जरूरत पड़ती है। और ये कंडक्शन करंट मेरा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? तो कोई भी हमारे घर में जो वायरिंग है उस वायरिंग में जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो कंडक्शन करंट है। या कहीं भी अगर मुझे मैं क्या करूँ, एक बल्ब लूँ और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दूँ, तो सपोज मान लो ऐसा यहाँ पे मेरे पास एक बल्ब है। ठीक है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक बैटरी से मैंने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया यहाँ पे ऐसे। ठीक है ना, इसको, ये मेरा क्या है, ये मेरा बल्ब है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया ना, प्लस माइनस बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो इस सेल से क्या होगा ना, इससे करंट जाएगा ऐसे इसमें। ठीक है ना, ऐसे करंट गया और ऐसे वापस आया। तो ये जो करंट है यहाँ पे, ये जो करंट आया ये क्या वायर में फ्लो हो रहा है ना, तो ये जो करंट है इस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन करंट बोलते हैं। ठीक है, तो कंडक्शन करंट क्या होता है? किसी भी कंडक्टिंग वायर में यह करंट फ्लो करता है और किसकी वजह से? चार्ज की वजह से यह करंट फ्लो करता है। ठीक है, और तीसरा आता है मेरा कन्वेक्शन करंट। एक ऐसा करंट है, तो यह एक ऐसा तरह का करंट है जो किसी भी गैस की वजह से यह करंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखना है कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो ये एग्जिस्ट करता है पिक्चर ट्यूब में। जब पुराने जमाने में जो टेलीविजन था तो उसमें एक जो CRT होते थे, ठीक है ना, जिसमें हम पिक्चर देखते हैं, तो उसके जो इनसाइड में जो प्लेट है, इनसाइड में उसमें जो करंट एग्जिस्ट करता था वह कन्वेक्शन करंट एग्जिस्ट करता है। और ये क्यों एग्जिस्ट करता है? ड्यू टू गैसेस की वजह से। कन्वेक्शन करंट का और भी एग्जांपल हो सकता है कि क्लाउड में जो करंट मेरा जो बिजली जो चमकता है, ठीक है ना, तो वहां पे जो क्लाउड में जो करंट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है वो भी कन्वेक्शन करंट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और है कि सबका नोटेशन है जिसको मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट करंट को हम ID से डिनोट करते हैं, कंडक्शन करंट को IC से डिनोट करते हैं, और कन्वेक्शन करंट का कुछ वैसा फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि करंट मेरा 3 तरह का होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट और कन्वेक्शन करंट। ठीक है, अब जो मेरा मेन टॉपिक है वो है मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो अब मैं फिर से डिस्प्लेसमेंट करंट पे आ रहा हूं। ठीक है, अब देखो इसमें
अब मैं बताया आपको कि डिस्प्लेसमेंट करंट को हम आईडी से लिखते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का वो होता है मेरा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई टी बाई डी टी, यानी कि एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डी बाई डी टी फाई ई टी। ठीक है, वेयर फाई ई टी क्या है मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो मेरा वह इसका यह फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फाई ई टी जो है ये मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा इसमें ए एप्सिलॉन नॉट डी ई टी बाई डी टी, और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट का ये दोनों मेरा क्या है फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट करंट मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों देखा जाए तो सेम ही है। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा होता क्या है किसी भी एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन पास कर रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो कैपेसिटर के केस में अगर मैं एक पार्टिकुलर एरिया में देखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चेंज हो रहा है तो वो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या हो जाएगा टर्म कहलाएगा उस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट करंट का मेरा फॉर्मूला हुआ। ठीक है, तो हम दोनों बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है ड्यू टू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स या ड्यू टू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों सिमिलर है। ठीक है ना, आपको ये चीजें आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, अब इसमें नेक्स्ट जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर के केस में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, उसको मैं अब जस्ट आपको शो करूंगा, इसका डिटेल मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। देखो क्या हुआ कि मैं एक कैपेसिटर ले रहा हूं, ठीक है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऐसा टाइप का। इस कैपेसिटर को मैंने क्या कर दिया ना एक बैटरी सोर्स से इसको मैंने कनेक्ट कर दिया और ये बैटरी सोर्स मेरा क्या है टाइम डिपेंडेंट है, यानी टाइम से या टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। ठीक है, इस कैपेसिटर को यहाँ पे कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है। ठीक है ना, इसको मैंने क्या किया ना जब बैटरी से कनेक्ट किया तो यहाँ पे क्या होगा इस बैटरी के वजह से यहाँ पे चार्ज सप्लाई होंगे तो एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस VT को जब मैं यहाँ पे कनेक्ट किया हूं तो यहाँ पे मेरा क्या होगा ना करंट एक जाएगा। ठीक है, जिसको मैं बोलूंगा IT। ठीक है ना, और फिर ये करंट वापस इसमें आ भी जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना कि ये जो टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स मैंने लगाया तो ये टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स से इसमें क्या जा रहा है IT करंट जा रहा है और इसी टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स के वजह से यहाँ पे चार्ज मेरा डेवलप होगा और यहाँ पे जो प्लेट पे चार्ज डेवलप हुआ पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, इस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की वजह से कैपेसिटर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या होगा डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे मेरा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा डेवलप होगा। ठीक है, पॉजिटिव टू निगेटिव, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा डेवलप हुआ इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से कैपेसिटर के इनसाइड में डिस्प्लेसमेंट करंट मेरा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट मेरा कहां पे एग्जिस्ट करता है कैपेसिटर के इनसाइड में। तो कैपेसिटर के आउटसाइड टर्मिनल पे कौन सा करंट एग्जिस्ट करता है जो मैंने IT लिखा है यहां पे और यहां पे, तो ये जो करंट एग्जिस्ट करता है एक करंट मेरा होता है कंडक्शन करंट, क्योंकि कंडक्शन करंट मैंने बताया था कि कंडक्शन करंट, तो कंडक्शन करंट मेरा कहां पे एग्जिस्ट करेगा वायर में, क्योंकि मैंने बताया था कि कंडक्शन करंट एग्जिस्ट करता है सिर्फ वायर में ही एग्जिस्ट करता है। तो कैपेसिटर के आउटर टर्मिनल में जो करंट एग्जिस्ट कर रहा है मेरा IT मेरा क्या है IC है, यानी कंडक्शन करंट है। ठीक है ना, ये मेरा कंडक्शन करंट है और कैपेसिटर के इनसाइड में कौन सा करंट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये मेरा करंट एग्जिस्ट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि फॉर कैपेसिटर, ठीक है ना, आउटसाइड कंडक्शन करंट एग्जिस्ट। ठीक है, फॉर कैपेसिटर आउटसाइड क्या होता है कंडक्शन करंट एग्जिस्ट करता है और इनसाइड में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो कैपेसिटर के आउटसाइड में कंडक्शन करंट और इनसाइड में डिस्प्लेसमेंट करंट मेरा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और एक और भी बात यहां पे बोल सकते हैं क्या, ये
कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्या? तो नहीं, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता नहीं है। कैसे? कैपेसिटर के केस में जो आउटर टर्मिनल पे सिर्फ कंडक्शन करंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वायर में कोई फील्ड नहीं चेंज हो रहा है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट को तो एग्जिस्ट होने के लिए फील्ड की जरूरत पड़ती है। तो क्या होगा कि आउटसाइड में सिर्फ कंडक्शन करंट होगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट 0 होगा। सिमिलरली कैपेसिटर के इनसाइड में ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे कंडक्शन करंट नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इन दोनों के बीच तो फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस में कंडक्शन करंट तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि कंडक्शन करंट को एग्जिस्ट करने के लिए मुझे वायर चाहिए। इसीलिए जहां पे कंडक्शन करंट मेरा एग्जिस्ट करेगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा, और जहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगा वहां पे मेरा कंडक्शन करंट मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो फॉर कैपेसिटर के केस में मैंने बता दिया कि आउटसाइड कंडक्शन करंट और इनसाइड में डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। ठीक है, और यह दोनों करंट कैसा होता है? देखो, दोनों करंट इक्वल होते हैं, क्योंकि यहां से आईसी गया फिर यहां से आईसी आ गया, यानी कि बीच में इन दोनों पाथ को कैसे कनेक्ट कर, कौन सा करंट कनेक्ट किया? डिस्प्लेसमेंट करंट किया। तो कैपेसिटर के केस में मैं ये भी बोल सकता हूं कि मेरा कंडक्शन करंट जो होता है वह डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल हो जाता है कैपेसिटेंस के केस में। ठीक है ना, कैपेसिटर के केस में। ठीक, अब यहाँ पे आई सी मतलब आई करंट और सी इसका क्या है? कंडक्शन करंट, इसलिए यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे आई करंट है और डी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अब देखो, तो कैपेसिटर के केस में आपको मैं बता दूं कि जो कंडक्शन करंट होता है वो कितना होता है? तो आई सी इज इक्वल टू होता है सी डीवी बाई डी टी। कैपेसिटर के केस में जो कंडक्शन करंट होता है वो होता है कैपेसिटेंस टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, वेयर वी क्या है? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये वाला वोल्टेज है। ठीक है ना, ये होता है कंडक्शन करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट अभी तो मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होता है, तो ये होता है ए इप्सिलॉन नॉट डी ई टी बाई डी टी। ठीक है, तो ये दोनों आईसी और आईडी क्या होता है? कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है? दोनों करंट मेरा इक्वल होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि आईसी इज इक्वल टू आईडी होता है, तो हम बोल सकते हैं कि सी डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट डी ई टी बाई डी टी होता है। ठीक है, यह कैपेसिटर के केस के लिए। ठीक है ना, अब यहां पे एक ना क्वेश्चन है कि हम इसको डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों बोलते हैं? ये जो मेरा आईडी है यहाँ पे जो मैंने लिखा है, इसको डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों बोलते हैं? तो इसको डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस को जब इस कैपेसिटर को मैंने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया, तो इसके दोनों प्लेट पे क्या हुआ? एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्लेट पे निगेटिव चार्ज मेरा डेवलप हो गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को डेवलप होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जनरेट हुआ, और यहाँ पे मेरा फील्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है। एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच फील्ड मेरा क्या हो रहा है? वैरी हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, और इस फील्ड के डिस्प्लेस होने के वजह से ही मेरा यह करंट एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। ठीक है, तो आईडी को डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि इसमें क्या होता है? मेरा फील्ड का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, फील्ड का डिस्प्लेसमेंट इसमें होता है, इसीलिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट करंट का मैंने बताया कि इसका फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन मैंने अगले वीडियो में मैंने किया, आप उसको अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा। और ये मेरा कैपेसिटर के केस में कंडक्शन करंट यह होता है, इसका मैंने डेरिवेशन नहीं किया, बस ये आपको डेरिवेशन जानना भी नहीं है, बस इसका फॉर्मूला आप जानो, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे नीट में भी क्वेश्चन आया है इस फॉर्मूला पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैपेसिटर के केस में याद रख लेना कि जो भी कंडक्शन करंट होता है वही डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाता है। ठीक है, आईसी इक्वल टू आईडी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में आपको रखना है। ठीक है, और देखो ये सब आइडिया ना, जो डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया था, ये किसने दिया था? मैंने बताया कि मैक्सवेल ने दिया था। ठीक है ना, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया आने से ही मेरा ईएम वेव का मतलब क्या हुआ, उसके बारे में हम लोगों ने क्या किया, बात करना शुरू किया। तो ईएम वेव का एग्जिस्टेंस तब आया जब डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पता चला था। ठीक है, क्योंकि टोटल ये डिस्प्लेसमेंट करंट ही टोटल रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंसेप्ट के लिए। तो आई होप आपको ये डिस्प्लेसमेंट करंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो आप देखना अच्छे से, उसमें आपको इसके बारे में और डिटेल में मैंने बात किया है। ठीक है, और हाँ अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और मैं अभी बहुत सारे वीडियो डालने वाला हूँ। ठीक है ना।